Friends, this is exercise 5.1. Already introduction you know that done in a previous lecture. So in this exercise we will do the questions. And question number first, given that the function you will check the continuity, आपको सिर्फ continuity check करनी है. तो मैंने आपको बताया था function continuous है तो we use the limit, हम limit use करेंगे. लिमिट का मतलब होता है कि अगर कोई फंक्शन है आपका, ये कोई फंक्शन है और यहाँ पे अगर लिमिट है लेफ्ट साइड से राइट साइड से जहाँ वो उसको अप्रोच करती है, अगर वो इंटरवल में डिफाइन कर रही है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा. अगर वो उसको अप्रोच नहीं कर रही है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा. तो फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए हमें लिमिट की हेल्प की ज़रूरत होती है. बट देखो, दो चीज़ होती है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, एक राइट हैंड लिमिट होती है. वो कौन से फंक्शन में चाहिए? जब आपका x नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो मतलब वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा और 0 भी होगा, देन हम यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. बट इन सिंपल क्वेश्चन जैसे f(x) इक्वल टू आपको 0 दे रखा है तो सिंपल आप वैल्यू पुट करो लिमिट. अगर मुझे यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 के लिए पुट करना है तो वी यूज़ लिमिट x टेंस टू 0 पुट करोगे, दिस इज योर f(x). तो यहाँ अगर हम लिमिट x टेंस टू 0 पुट करते हैं तो f(x) की वैल्यू क्या है? 5x - 3. डायरेक्ट पुट द वैल्यू. अगर यहाँ 0 पुट की तो वैल्यू क्या आया आपका? 500 - 3. तो इट इज़ कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस है. -3 के लिए अगर आपने चेक किया तो अगेन यू विल पुट लिमिट x इक्वल टू गिवन है तो आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड मत फाइंड करना, डायरेक्टली x इज इक्वल टू -3 पुट करो और ये आपका क्या है? 5x - 3 और यहाँ -3 पुट करोगे तो आपका आएगा 5 - 3 इज इक्वल टू -18. 5 3 जा 15 एंड -3. तो ये भी आपका क्या है? कॉन्टिन्यूस है. तो ये भी कॉन्टिन्यूस है, इट इज़ कॉन्टिन्यूस. एंड द लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में भी आपको लिमिट पुट करनी है. लिमिट x टेंस टू 5 और आपका क्या हो जाएगा? ये 5 x टेंस टू नहीं 5 x इज इक्वल टू 5 x टेंस टू होती है लिमिट. अप्रोच करती है, इक्वल टू नहीं होता, दैट इज अप्रोच. देन 5x - 3, अगर आप यहाँ 5 पुट करोगे तो 5 5 से 25 - 3 तो 23. तो ये भी आपका क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है. देखो, जब फंक्शन इक्वल टू गिवन हो और पोलिनोमियल गिवन हो तो वो 100% आपका कंटिन्यूस फंक्शन होता है. यू विल चेक फॉर 0 - 3 5. तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था. आपने लिमिट पुट करी s टेंस टू -3 5 एंड 0. यू विल चेक द वैल्यू, अगर कॉन्स्टेंट आया तो आपका कॉन्स्टेंट आंसर हो गया. नेक्स्ट में भी सिंपल आपको फंक्शन गिवन है 2x² - 1 एट x इज इक्वल टू 3 चेक करना है. तो पुट लिमिट x टेंस टू 3 and the f(x). Now put the value of f(x). Limit x tends to 3. f(x) given आपको 2x² - 1. तो ये जो हो जाएगी आपकी वैल्यू 2 और दिस इज 3 का स्क्वायर -1. 9 9 2 जा 18 18 - 1 इज इक्वल टू 17. तो येस, इट इज़ कॉन्टिन्यूस फंक्शन. तो इनमें तो कोई इशू नहीं आया. पर क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है चेक द कंटिन्यूटी एट एवरी पॉइंट. अगर आपको हर पॉइंट पे चेक करनी है तो देखो ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट यहाँ एक प्रॉब्लम है क्योंकि x - 5 है, एक ऐसा पॉइंट है जिस पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है. वो कौन सा है? अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 5 पुट करती हूँ तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा क्योंकि 5 - 5 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और 1/0 आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं. इसमें जो है x आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, x बिलोंग्स टू r. अगर आप लिमिट पुट करते हो तो हम क्या पुट करेंगे? x इज इक्वल टू, आप पहले क्या पुट करो? 5 पुट करो या लिमिट. ये भी पोलिनोमियल है, इट इज़ ए पोलिनोमियल. तो आपका जो भी वैल्यू होगी x बिलोंग्स टू r वो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. पॉजिटिव वैल्यू आई या नेगेटिव वैल्यू आई वो भी क्या होती है? कंटिन्यूटी को शो करती है. x बिलोंग्स टू r, दिस इज ए पोलिनोमियल. ये आपकी पोलिनोमियल है, दिस इज पोलिनोमियल. तो डायरेक्ट आप राइट करो क्योंकि हमारे पास एग्जैक्टली पॉइंट नहीं है. या आप लेना चाहते हो तो कोई भी ले लो पॉइंट. आपने कोई भी पॉइंट लिया c, लिमिट x टेंस टू c, देन दिस इज इक्वल टू x - 5. फंक्शन आपका x - 5 है तो ये आपका c - 5 हो जाएगा. तो दिस इज पोलिनोमियल, इट इज़ कंटिन्यूस. ये कंटिन्यूस होती है. तो कंटिन्यूटी आपको चेक करनी थी कि दिस इज कंटिन्यूस और नॉट. तो ये कंटिन्यूस है. सेकेंड में आपको एक पॉइंट छोड़ देना है, x - 5 इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 5. ये जो पॉइंट है आपका इस फंक्शन पे x नॉट इक्वल टू 5 लेना है. द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस. यहाँ डायरेक्ट राइट कर दो f(x) इज नॉट कंटिन्यूस एट
x इज इक्वल टू 5। अब बचा क्या, x नॉट इक्वल टू 5, तो देन आप लिमिट पुट करोगे, लिमिट पुट की आपने नॉट इक्वल टू 5, तो कोई भी c ले लो जो आपका नोट है, c नॉट इक्वल टू 5, और क्योंकि देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो तब लेंगे जब हमें फिक्स दे रखा हो। अब फिक्स तो कुछ है नहीं, तो हमने कोई भी एक कांस्टेंट लिया दैट इज़ नॉट इक्वल टू 5, और लिमिट हमें पुट करनी है, तो हम x को क्या पुट अप्रोच कर रहे हैं c से, और c को यहाँ पे फंक्शन क्या है x माइनस 5, तो दिस फंक्शन इज c माइनस 5, इट इज़ कॉन्टिन्यूस। ये क्या है आपका कॉन्टिन्यूस है, एक्सेप्ट कौन सा पॉइंट, क्योंकि आपने यहाँ लिख दिया है c नॉट इक्वल टू 5, तो आप इजीली मेंशन कर लोगे c नॉट इक्वल टू 5, तो लिमिट x टेंड्स टू c ले लो, तो 1 अपॉन x माइनस 5 1 माइनस c माइनस 5 हो जाएगा, एंड दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। वो पॉइंट हमने हटा दिया जिस पे ये कंटिन्यू नहीं था, तो उस पॉइंट को हटा दो, और बाकी आपका रिमेनिंग पॉइंट है उस पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। देखो ये भी हमने 11th क्लास में किए थे, तो इस टाइम में हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते थे, हम इसको आइडेंटिटी ओपन कर लेते थे x माइनस 5। एक्चुअल में हम वही काम करते थे, जिस पॉइंट पे ये कंटिन्यूस नहीं था उस पॉइंट को हटा देते थे। तो हमने यहाँ पे क्या हटाया, x प्लस 5 हटाया, और फिर ये फंक्शन क्या हो गया आपका, कंटिन्यूस हो गया। बट अब हमें ये नहीं शो करना, हमें बस ये बताना है कि कौन से पॉइंट पे -5 पे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, इस पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। सो हमें कौन सी वैल्यू चेक करनी है, तो c जो लेना है आपको वो पॉइंट लेना है जो -5 नहीं है, तो कोई भी एक पॉइंट c लिया, c नॉट इक्वल टू -5, कॉन्स्टेंट कोई भी पॉइंट लिया है c, वो नॉट इक्वल टू 5 है, और c बिलोंग्स कर रहा है r में से कौन सा पॉइंट हटा रहे हो, -5 हटा दिया, दैट इज़ रियल वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है, c कोई भी कॉन्स्टेंट है, उसमें से सिर्फ एक पॉइंट हटाया है, कौन सा हटाया है, -5, तो c वो वैल्यू है। देन अप्रोच करो इसको, लिमिट x टेंड्स टू c, तो ये जो फंक्शन है आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 25 और x प्लस 5, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी c स्क्वायर माइनस 25 एंड c प्लस 5 इज ए कॉन्टिन्यूस। सिंपलीफाई करना चाहते हो तो कर लो, बट हमने वो पॉइंट हटा दिया जिस पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब यहाँ जो गिवन है आपको, क्या गिवन है, दैट इज़ योर मॉडुलस फंक्शन, ये आपका मॉडुलस फंक्शन है, डी एफ एक्स इज गिवन मॉडुलस फंक्शन x माइनस 5। ये आपको एक मॉडुलस फंक्शन है, तो देखो मॉडुलस फंक्शन की अगर डेफिनेशन बताएं तो इसमें एफ एक्स आपका 0 भी है, एफ एक्स आपका ग्रेटर देन 0 भी है, और एफ एक्स आपका x, ओके एफ एक्स को डिफाइन कर रहे हो ना मॉडुलस फंक्शन, अगर हम डिफाइन करें तो इसमें 3 वैल्यू आती हैं आपकी, x 0 भी आता है, x ग्रेटर देन 0 भी आता है, और x लेस देन 0 भी आता है। यहाँ आपका फंक्शन होता है एफ एक्स जो भी होता है। तो यहाँ पे देखो अगर x 0 है देन भी आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, x ग्रेटर देन 0 है तब भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तब भी ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, x लेस देन 0 है देन भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तब भी ये क्या है आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कॉन्स्टेंट वैल्यू आने वाली है। तो ये मॉडुलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं, तो इसमें तो डिफाइन करने की नीड नहीं है, बट हमें शो करना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए हमें c लेना है, c फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं 0, एंड देन हम c क्या लेंगे, नॉट इक्वल टू 0 कर दो, उसमें ग्रेटर देन एंड लेस देन हो जाएगा, तो पहले c 0 के कोई भी नहीं कॉन्स्टेंट वी विल टेक c 0, तो आपने लिमिट c x टेंड्स टू c और c लिया तो एफ एक्स हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड x माइनस 5, यहाँ पे मोड c माइनस 5 और c 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, देखो -5 इज इक्वल टू 5, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस। नेक्स्ट आपने लिया x c नॉट इक्वल टू 0, तो जो लिमिट है आपकी इसमें जो x है टेंस टू c है, तो एक तो क्या होगा c आपका ग्रेटर देन 0 होगा, एक क्या होगा c लेस देन 0 होगा, बट दोनों ही केस में आपका जो एफ एक्स है, अगर मैं c ग्रेटर देन 0 ले रही हूँ देन ये आएगा आपका x माइनस 5 लिमिट x टेंस टू c, और यहाँ फंक्शन है आपका मोड x माइनस 5, अगर c पुट करोगे तो मोड c माइनस 5
और आपका c ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव कोई वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आई तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब नेक्स्ट आपने लिया c ग्रेटर देन लिया था, अब की बार आपका अब c क्या ले लो, लेस देन 0 ले लो, फिर लिमिट पुट करो, लिमिट x टेंस टू c देन fx, तो ये भी आपका c माइनस 5 आएगा, और पॉजिटिव लिया या लेस देन लिया, ये मॉडुलस गिवन है तब ये पॉजिटिव आएगा, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। तो वेरी इजी, आपको कोई भी एक पॉइंट चूज करना है और उस पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, और वो पॉइंट अगर देखो नॉर्मल पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। जब ये होता है आपका फंक्शन 1/x+2 इस टाइप के फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे +2 गिवन है तो x = -2 पे ये डिफाइन नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, बाकी रिमेनिंग पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस होगा। तो लीव द पॉइंट दिस, एक पॉइंट को छोड़ दो और बाकी फंक्शन पे आप इसको क्या दिखा दो, कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट आपको गिवन है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = xn इज कॉन्टिन्यूस x = n, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। देखो सिंपल है, f(x) आपका क्या है, f(x) इज पोलिनोमियल और x = n हो या x बिलोंग्स टू r हो तो ये इट इज़ कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस होगा, कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख लो। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = n, क्योंकि पोलिनोमियल है तो आप डायरेक्टली राइट कर सकते हो, फंक्शन क्या होगा आपका, कॉन्टिन्यूस होगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन 1 to 4। आई होप यू विल ट्राई फॉर अप टू 10 क्वेश्चन, क्योंकि नेक्स्ट बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जो आपने 11th में किए थे। सो हैव ए गुड डे।